हेलो गुड मॉर्निंग और कैसे उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज का क्लास। आज पढ़ेंगे हम लोग उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तक का सूत्र। इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाले प्रश्न है, ध्यान से आप देखिएगा। इसके पहले हम बताएं आपको अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तक का सूत्र। अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला यानी पतले लेंस के लिए सूत्र। आइए, ये हमारे पास एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम है, ठीक है, इस पृष्ठ का नाम है एम और एम डैश। ये कौन सा पृष्ठ है? तो ये आपके पास एक उत्तल पृष्ठ है और ये कैसा है? तो अपवर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ है। यह पृष्ठ दो माध्यमों को अलग करता है। इस पृष्ठ के इधर वाला जो माध्यम है वो आपके पास विरल माध्यम है, वो आपके पास विरल माध्यम है जिसको हम N1 कह रहे हैं। इस पृष्ठ के इस साइड वाला जो माध्यम है वो आपके पास सघन माध्यम है, सघन माध्यम है जिसको मैं N2 कह रहा हूं, N2 कह रहा हूं। इस गोली का ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष पर यह बिंदु P कहलाता है। क्योंकि यह गोली है तो इस गोली का केंद्र होगा और इस गोली का केंद्र मान लीजिए ये C है, इस गोली का केंद्र ये C है। मान लीजिए यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है, बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक बिंब रखा हुआ है, एक बिंब है और इस बिंब से हम दो प्रकाश की किरणें भेजेंगे और जहां पे दोनों प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलेंगी वही उनका प्रतिबिंब बनेगा। पहली प्रकाश की किरण हम भेजते हैं बिंदु O से वक्रता केंद्र की तरफ सीधे, और ये सीधे जाएगी तो सीधे अपवर्तक पृष्ठ से होते हुए निकल जाएगी, कहीं मुड़ेगी नहीं, ठीक है। दूसरी किरण अगर हम भेजते हैं बिंदु O से इस पृष्ठ पर, दूसरी किरण भेजते हैं आपतित किरण, यह है आपतित किरण, दूसरी किरण हम भेजते हैं अगर है तो इस पृष्ठ बिंदु A पर मान लीजिए ये पड़ रही है और जैसे इस बिंदु A पर पड़ेगी तो यहाँ पर एक नॉर्मल मैं खींचूंगा, यहाँ पे एक अविलंब हम खींचेंगे, यहाँ पर एक अविलंब खींचते हैं, यहाँ पे एक अविलंब खींचते हैं जो केंद्र से होकर अविलंब खींचा जाता है। अविलंब हमेशा केंद्र से होकर होता है। तो ये चूंकि अपवर्तक पृष्ठ है तो ये आपतित प्रकाश की किरण है, आपतित प्रकाश की किरण है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये सीधे ना जाकर अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर झुकेगी, तो अविलंब की ओर झुकेगी। ये किरण सीधे ना जाकर अविलंब की तरफ झुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये किरण आपके पास, ये किरण सीधे ना जाकर सीधे तो जाएगी नहीं क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ है तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। यानी ये किरण सीधे ना जाकर अविलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। बात समझ में आ रही है? अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। इसे हम कहेंगे कौन सा किरण? अपवर्तित किरण, ठीक है। ये कहलाएगी अपवर्तित किरण, ठीक। अब अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण I कहलाता है, I कहलाता है, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। OA और इसको मान लीजिए कोई N, ठीक है, इसको मान लीजिए N, तो OAN जो है वह I कहलाएगा। यानी कोण, आपतन जो कोण है वह है आपतन कोण जो है वह आपके पास है OAN, OA जो N है वह है आपके पास I, क्या है? I। दूसरी बात, यहां से जैसे ही गुजरेगी, ये जैसे ही गुजरेगी तो प्रतिबिंब यहां बनाएगी, प्रतिबिंब यहां पे बना रही है, तो ये अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, ठीक है, ये अविलंब है, ये नॉर्मल है, N A और C ये अविलंब कहलाएगा, ये अविलंब है और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण ये R कहलाता है, बना कोण R कहलाता है। इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन जो कोण है वह कितना है? CAI, ठीक है, एंगल CAI वह है आपके पास एंगल R, ठीक। अब इसे हम प्रूफ करने के लिए इस एंगलों का नाम दे देते हैं। मान लीजिए यह कोण अल्फा है, यह कोण आपके पास बीटा है, ये कोण आपके पास गामा है, तीन हमने कोण मान लिया है, ये गामा कोण है, ठीक है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा आपके पास है। अल्फा, बीटा और गामा तीन हमने माना है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा इसका व्याख्या लिखेंगे। इसका व्याख्या लिखने के लिए हम अगले लेक्चर में आपको बता चुके हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में अवतल गोलीय पृष्ठ से जब अपवर्तक का हम फॉर्मूला आपको ड्राइव कराए थे तो पूरा हमने व्याख्या लिखा था। तो इसकी व्याख्या सेम ऐसे ही लिखनी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम इसका प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। तो यहां से तीन हमारे पास कोण हो गए, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। हम कहेंगे स्नेल के नियम से हम बात कर ले तो कहेंगे साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R, ठीक है, साइन I अपान साइन R N/1 होगा। देखिए पहले इस माध्यम से देखिए प्रकाश की किरण इधर से निकली है और प्रवेश किया दूसरे माध्यम में, तो जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसको पहले लिखते हैं, जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसको पहले लिखते हैं, तो N2 पहले आएगा और N1 इसके बाद में आएगा। N1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा N1, ठीक है, ये हो जाएगा N1 साइन I बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई N2 साइन R, ठीक है। अब साइन R या साइन I बहुत ही छोटे कोण है, इसलिए सूक्ष्म कण है, इसलिए साइन I को मैं I लिखूंगा, साइन R को R लिखूंगा, जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया आपको। तो चूंकि साइन I, ठीक है, वो साइन R छोटे सूक्ष्म कोण है, इसलिए साइन I जो होगी वह I हो जाएगा और साइन R जो होगा वह R हो जाएगा, साइन R जो R हो जाएगा। तब क्या होगा? तब N1 यहाँ पे साइन I की जगह पे सिर्फ I हो जाएगा बराबर N2 और साइन R की जगह पे सिर्फ R हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है। अब हम बात करेंगे यहाँ से बहिष्कोण, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया हमने। एंगल हम लेते हैं यहाँ पे हम एंगल लेते हैं, देखिए I त्रिभुज लेते हैं, IAC, त्रिभुज IAC, बहिष्कोण के नियम से IAC, ठीक है। ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज आपके पास है,
ये त्रिभुज आपके पास है, देख रहे हैं, ये त्रिभुज, ये सी है, ये आई है, ये आई है, ये सी है और ये ए है, ये ए है, ठीक है। ये कोण आपके पास क्या है, गामा है, और ये कोण आपके पास बीटा है, ठीक है, और ये कोण आपके पास क्या है, आर है। अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, बाह्य कोण का नियम होता है, ठीक है। बाह्य कोण का नियम होता है कि दो अंदर का जो कोण होगा एक बाहरी कोण के बराबर होगा। अगर ये x है और ये y है तो ये z है, तो z के बराबर इन दोनों का योग हो जाएगा, यानी x प्लस y बराबर क्या, z होता है। यहाँ पे भी दो अंदर के कोण एक बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा, यानी r प्लस गामा बराबर बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में गामा प्लस r, गामा प्लस का r बराबर में बीटा, तो r बराबर हो जाएगा यहां से कितना, बीटा माइनस का गामा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे एंगल लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है। अब दूसरे में बात कर लेते हैं, दूसरे त्रिभुज में देखिएगा C A और O, देखिए O A और C में, O A और C में इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो अंदर के दो कोणों का योग एक बाह्य कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो त्रिभुज O A और C में भाई इस कोण के नियम से बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा किसके, आई के, बराबर हो जाएगा आई के। बात समझ में आई है, बराबर हो जाएगा आई के, इन दोनों का योग किसके बराबर, आई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आई का मान निकल गया, यहां से आर का मान निकल गया, दोनों को उठा कर समीकरण नंबर 1 से लिखिए आप, तो लिखेंगे आई वो आर का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं समीकरण 1 यहां पे, तो n1 आई की जगह पे आप क्या रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 और r की जगह पे आप रखेंगे बीटा माइनस गामा, अंदर आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस का n1 बीटा बराबर अंदर गुणा n2 बीटा माइनस का n2 गामा। अब चूंकि अल्फा बीटा और गामा बहुत ही छोटे कोण हैं, इसलिए इसको हम tan लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि अल्फा बीटा और गामा, चूंकि अल्फा बीटा व गामा सूक्ष्म है, इसलिए ठीक है, अल्फा बराबर tan अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा, और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, ठीक है, और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा। अल्फा बराबर tan अल्फा हो जाएगा, बीटा बराबर tan बीटा हो जाएगा, और गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, अब यहां पर हम एक, ठीक है, यहां पर परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां पे एक लंब खींचते हैं, इस मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचते हैं, ए मान लीजिए ए, और इसको मैं मान लूं क्यू, ठीक है, क्यू मान लेता हूं सिंपल। तो ये लंब हो गया, लंब मैं इसलिए खींचा हूं ताकि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं अल्फा बीटा गामा की। कैसे, तो ध्यान से समझें, tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर क्या होता है भाई, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब क्या है, ए क्यू, आधार क्या है, ओ क्यू, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी ए क्यू अपान में ओ क्यू, ठीक है, यानी क्यू ओ। दूसरा tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा यहां पे है, ठीक है, तो यहां से ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे आधार यानी ए क्यू अपान में हो जाएगा आपके पास आधार सी क्यू, और tan गामा बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास लंब ए क्यू और आधार क्या हो जाएगा क्यू आई, ठीक है। अब आप मानेंगे कि ये पी है और क्यू है, दोनों बहुत पास है, इसलिए मैं क्यू की जगह पे पी भी रख सकता हूं, तो इस कंडीशन में आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इधर मिटाता हूं मैं, कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन सब का मान मैं रख रहा हूं, यहाँ पे इसे समीकरण नंबर मैं 2 कह दूं, और यहाँ पे मान रख दूं मैं समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, n1 और अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान, ये अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हो जाएगा, अल्फा जो होगा वो tan अल्फा हो जाएगा, प्लस n1 जो बीटा है वो क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan बीटा हो जाएगा, बराबर n2 और बीटा है वो tan बीटा हो गया, tan बीटा, और माइनस n2 और गामा जो हो गया वो tan गामा हो जाएगा, तो tan, ठीक है, गामा हो गया, tan गामा हो गया। अब वैल्यू रखता हूं, n1 tan अल्फा का मान कितना है, tan अल्फा है आपके पास ए क्यू अपान क्यू ओ प्लस n1। tan बीटा कितना है, tan बीटा है ए क्यू अपान में सी क्यू बराबर n2। tan बीटा कितना है, वापस tan बीटा ए क्यू अपान में सी क्यू माइनस n2। tan गामा कितना है, tan गामा है ए क्यू अपान में क्यू आई है, ठीक है, क्यू आई। अब ध्यान से देखें आप, सब में ए क्यू ऊपर है, तो यहां से भी ए क्यू कॉमन लेंगे, यहां से भी ए क्यू कॉमन लेंगे, तो कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो ये हो जाएगा n1 अपान में क्यू ओ प्लस n1 अपान में सी क्यू बराबर n2 अपान में सी क्यू माइनस n2 अपान में क्यू आई। अब आप कहेंगे भाई क्यू जब पी के बिल्कुल करीब है तो क्यू की जगह पे हम पी लिखेंगे, तो n1 अपान में क्यू के पी ओ प्लस n1 अपान में सी पी बराबर n2 अपान में सी पी माइनस n2 अपान में पी आई,
अब आप देखें यहाँ पे ध्यान से वैल्यू देखें आप, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के दाहिनी साइड, जो दाहिनी साइड है ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके बाई साइड जो है उधर हमेशा निगेटिव लेते हैं, हमेशा निगेटिव। इधर पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, अपने दाहिनी साइड पॉजिटिव बाई साइड निगेटिव, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। तो यहां से जो भी दूरियां होंगी बिंदु P से मापेंगे, और इधर सब पॉजिटिव रहेगा और इधर सब निगेटिव रहेगा। तो जो वस्तु की दूरी होती है वो होती है u, ये हो जाएगा निगेटिव। जो प्रतिबिंब की दूरी है आपके पास ये हो जाता है v, और ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव लेंगे इधर। ये वृत्तकार केंद्र है, ठीक है, c, तो इसकी बीच की दूरी r होती है, ये भी पॉजिटिव होगा। भाई त्रिज्या कितनी होती है, r होती है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव वैल्यू रखते हैं। n1 अपान PO क्या है, PO क्या है, माइनस का u है, माइनस का u, प्लस n1 अपान CP क्या है, प्लस का r है, बराबर n2 अपान में CP क्या है, वापस r, माइनस n2 अपान PI क्या है, प्लस का v है, u और v को एक पास आप लिखिए, u और v को एक पास लिखते हैं, ठीक है, रखते हैं वैल्यू। तो इसको उठाकर मैं इस साइड लाता हूं, इसको उठाकर इस साइड, तो n2 अपान v माइनस, ये इस साइड माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का n1 अपान vu बराबर n2 अपान में r, और ये जाएगा उस साइड, ये हो जाएगा माइनस का n1 अपान में r, ये इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस n1 अपान r, ये हो जाएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर r सेम है तो ये हो जाएगा r, और हो जाएगा n2 माइनस n1। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, याद कीजिए अगले लेक्चर में भी मैंने यही फॉर्मूला निकाल कर लाया था, इसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो व्याख्या सेम है, डेरिवेशन भी लगभग सब कुछ सेम है, फॉर्मूला भी लगभग सेम है, ठीक है। अगर पहली वीडियो आपको समझ में आई होगी तो ये भी कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और इन दोनों की मदद से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, पतले लेंस के लिए सूत्र, ठीक है। और ये भी पेपर की दृष्टि से एकदम इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से कोई एक पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पेपर में छपा हुआ जरूर मिलेगा। ये तीनों के तीनों पेपर में छपने वाले प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। फिर मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा आपको लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। तब तक के लिए आज के लिए इतना। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो क्रम से आप देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।